वगैरह बनाने लग जाना, क्योंकि वो बच्चों के आने का टाइम होता था। मैं ज़्यादातर बिजी ही रहती थी। जब भी मुझे इस तरह से कुछ फील होता था तो मैं फ़ौरन से अपने मोबाइल पर सूरह रहमान या सूरह बकरा लगा लेती थी और मैंने काम करते रहना। वाक़यात तो बहुत ज़्यादा है, मगर जो एक दो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब मेरा छोटा बेटा 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे बड़े बेटे की डेंगू की वजह से डेथ हो गई थी। वो मैट्रिक में पढ़ता था, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। हफ्ता इतवार छुट्टी होती थी तो सारे बच्चे मिलकर गेट के सामने गली में क्रिकेट खेलते होते थे लेट नाइट तक, हफ्ते की रात को, क्योंकि अगले दिन संडे होता था। वो बहुत इजी होके खेलते थे। ये लोग बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, दरवाज़ा इन्होंने सारा खोला हुआ था और इन्होंने अंदर चेयर रखी हुई थी। बच्चे वहां पर बैठते भी थे क्योंकि खेलते भी थे, कभी खाते पीते थे। सर्दियों की रातें थी। मेरे बेटे का नाम उसामा है, तो मैंने उसे कहा कि बेटा चलो जल्दी सो जाओ। तो उसने कहा कि नहीं मम्मा, सुबह छुट्टी है। तो हमने क्रिकेट खेलनी है। मैंने उसे कहा कि रात का टाइम है, ध्यान रखना, ज्यादा इधर उधर मत जाना, गेट के सामने ही रहना। तो कहता है कि नहीं मम्मा, हम इधर ही खेलेंगे। खैर हम लोग सो गए और ये क्रिकेट वगैरह खेल के फारिग होके पता नहीं कब सोया कब नहीं। संडे वाले दिन भी खेल में मसरूफ रहा। मंडे को ये स्कूल गया और रात को ये मुझसे कहता है, मम्मा आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा कि क्या है। कहता है, मम्मा रात को हम क्रिकेट खेल रहे थे, एक गाड़ी आई और गाड़ी में एक बाबा जी थे, ड्राइविंग सीट पर एक ड्राइवर था। तो बच्चों ने सेंटर में क्रिकेट की विकेटें रखी हुई थी। जब गाड़ी आई तो हमारे गेट के सामने रुक गई। फिर हमने वो विकेटें उठाकर साइड पर, लेकिन गाड़ी वहीं पर रुकी रही। हम देख रहे थे कि गाड़ी आगे नहीं गुजर रही। फिर मैंने देखा कि उस बाबा जी का ध्यान हमारे गेट की तरफ था, क्योंकि गेट खुला हुआ था और वो बाबा जी 5 से 7 मिनट हमारे गेट की तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने बच्चों को आवाज दी कि बात सुनो बच्चे। बच्चे उनके पास गए तो वो कहते हैं कि ये किसका घर है। तो बच्चों ने मेरी तरफ इशारा किया, इसका घर है। फिर मेरा बेटा उस बाबा जी के पास गया तो बाबा जी ने कहा कि बेटा क्या इस वक्त तुम्हारे कोई बड़े हैं, उसको बुला कर लाओ। रात के 2 से 3 का टाइम था। मेरा बेटा कहता है कि मम्मा मैंने उनसे कहा कि इस टाइम तो सारे सोए हुए हैं, इस टाइम मुश्किल है कोई भी नहीं आएगा। मेरा बेटा कहता है कि मम्मा उस बाबा जी ने मुझसे कहा आप लोग अपना घर बदल लो। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। तो जिस तरह से कोई बंदा ऊपर से लेकर नीचे तक घर को देखता है, तो उन्होंने भी हमारे घर को इसी तरह देखा और परेशान होकर मुझसे कहा कि अपने बड़ों से कहो इस घर को बदल लो। ये बात सुनकर मैं भी हैरान हुई। मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था, मगर मैंने अपने बेटे को नहीं बताया। मुझे पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है। बेटा इस टाइम छोटा था, इसलिए उसके सामने मैंने ये बात नहीं की, ना ही मैंने किसी को ये बात बताई, ना ही अपने मियाँ को। बहरहाल मैं उस वजह से सोचती रही कि शायद दोनों ने कुछ देखा हो। जिस पोर्शन में हम लोगों ने एक हॉल कमरा बनाया था, उसके साथ वॉशरूम था। जो हमने किचन बनाया था वो हमने उस जगह बनाया था जहां एक स्टोर रूम था। टूटी हुई चीजें वहां पर पड़ी होती थी, ज्यादातर वो बंदा ही रहता था। वहां पर हम लोगों ने किचन बना लिया, मगर जिस वक्त की बात मैं कर रही हूँ उस टाइम वहां पर किचन नहीं था, वो हमने बाद में बनाया था। तो मेरे जो बच्चे थे वो तकरीबन 1 जितने ही थे। तो मेरे बच्चे सेंटर वाले पोर्शन में खेल रहे थे। घर पे सिर्फ मैं और मेरी जिठानी थी। मेरी सास कहीं गई हुई थी। जून का महीना था, गर्मियों के दिन थे और काफी सर्द गर्मी पड़ रही थी।
हम लोग चारों तरफ पर्दा लगा देते थे धूप से बचने के लिए। मेरे दोनों बच्चे खेलते खेलते ऊपर भाग जाते हैं। उस टाइम छत पे मेरा कमरा नहीं बना था, तो मेरे बड़े बेटे ने छोटे बेटे को मारा और भाग के छत पे चला गया। मेरा जो छोटा बेटा है वो उसको मारने के लिए ऊपर भागा। जब वो ऊपर छत पर आया मैं नीचे थी। मुझे पता नहीं था। जब वो 2 से 3 मिनट गुजरे तो एकदम से मेरे बड़े बेटे को बिलबिला के रोने की आवाज आई। जब मेरा छोटा बेटा उसको थप्पड़ मार के नीचे की तरफ आने लगा तो उसने छत के दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा दी और खुद नीचे आ गया। जब ये नीचे आया तो मेरे बड़े बेटे के रोने की आवाज आई। एकदम जब मेरा ध्यान गया तो मेरी एकदम से जान निकल गई। मैंने आओ देखा न ताओ, दुपट्टा भी नहीं लिया और फिर दौड़ गई। कुंडी खोली, मेरा बड़ा बेटा दरवाजे के पास ही खड़ा था, तो एकदम से मेरे साथ लिपट गया। वो रोने लग गया। मैंने उसको प्यार किया, उठाया, नीचे आकर छोटे बेटे को काफी डांटा। इतनी सख्त धूप है और तुम इसको ऊपर छोड़ कर आए हो। ऊपर से दरवाजा भी बंद कर दिया। बच्चा इस तरह से डर जाता है। वो थोड़ी देर के बाद बड़ा बेटा ठीक हो गया तो मेरे बड़े बेटे ने अपने डेथ से 2 या 3 माह पहले मुझे ये बात बताई। उस टाइम उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। एक दिन मैं बैठी हुई थी, वो मुझे कहता है कि मम्मा आपको याद है कि एक दिन मैं ऊपर गया था जब उसामा ने मुझे मारा था और मैं एकदम रोने लग गया था। आपको पता है कि उस टाइम क्या हुआ था? मैंने कहा कि नहीं, क्या हुआ था? हमारी छत इस तरह से है कि वो दरमियान से जगह थोड़ी सी ऊंची है और साइड से थोड़ी नीचे, तो चारों तरफ खिड़कियां, तो हमने उनमें से 1-2 खिड़कियां खोली हुई थी ताकि थोड़ी हवा भी पास होती रहे। वो बता रहा था कि मम्मा जब मैं उस वाली खिड़की के पास खड़ा हुआ था जब उसामा कुंडी लगाकर नीचे चला गया तो मैंने देखा कि सामने वाली खिड़की के पास जहाँ पे स्टोर रूम था वहाँ ये खिड़की खुलती थी। उधर एक लड़की खड़ी हुई थी। मेरी एक कजन है, उसकी बेटी का नाम सारा है। वो 12 से 13 साल की होगी। मेरा बेटा कहता है कि मम्मा सारा पप्पू की जितनी उसकी हाइट थी। उसने पैरों तक लंबा एक सुर्ख रंग का गाउन पहना हुआ था और उसकी चुटिया बहुत मोटी थी। वो अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को फैलाकर कहता है और उसके बाल भी पैरों तक आ रहे थे। उसकी कमर मेरी तरफ थी और मुंह दूसरी तरफ था। मैं अभी इसे देख ही रहा था कि उसने मुझे मुड़कर देखा। वो उसी पोजीशन में खड़ी हुई थी मगर उसने अपना सर घुमाकर मुझे देखा। उसका मुंह बिल्ली की तरह था। तो फिर मैं एकदम से रोया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। वो मुझे देखकर हंसने लग गई और जब मैं डर के थोड़ा सा आगे की तरफ हुआ और भागने लगा तो मैंने देखा कि उसके पैर भी बिल्लियों के रहते थे। की तरह थे। उसका गाउन इतना ऊंचा था कि मुझे उसके पांव नजर आ रहे थे, इसलिए मैं बहुत जोर से रोया था। और फिर आप ऊपर आई। मैंने उससे पूछा कि जब मैं ऊपर आई थी तो उस टाइम वो कहाँ थी। उसने कहा मम्मा उस टाइम वो एकदम से गायब हो गई थी और वो चीज मेरे बेटे की वफात तक उसको डराती रही थी। वो बेचारा फील तो नहीं करवाता था लेकिन अंदर ही अंदर उसको एक डर बैठ गया था। उसने अकेला बैठना बहुत कम कर दिया था। 2-3 गलियां छोड़कर मेरी फूफा भी लगती हैं और मेरी मामी भी। उनका 1-2 कनाल का घर है। हम अक्सर उधर जाते थे तो मुझे काफी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब तुम लोग इधर जाते हो तो ये चीजें वहां से तुम्हारे साथ इधर आ गई हैं और तुम लोगों को तंग करती हैं। उधर के जो मामलात होते हैं, मेरे जो नाना अबू थे यानी कि उनके फादर, वो रिश्ते में मेरे नाना अबू लगते थे। वो पैरालाइज हो गए थे। उनको एक कमरे में रखा हुआ था। मेरे जो रिश्ते में फूफो और मामी लगती थी, उनका रवैया उनके साथ बहुत खराब था। वो बहुत बेरूही के साथ
اور بے دردی کے ساتھ ان سے پیش آتی تھیں۔ ان کو بس ایک کمرے تک ہی محدود کر دیا گیا تھا، بس